बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने पंजाब पुलिस, पंजाब पेट्रोल, एसपी वायरलेस ऑपरेटर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ इंटरव्यू की तमाम डिटेल्स शेयर की जाएंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जाना होती हैं, इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इंटरव्यू उर्दू में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, कौन सी पोस्ट से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के रिलेटेड तमाम टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो दोस्तों, आपने अपने इंटरव्यू वाले दिन अपनी ड्रेसिंग देखनी है। आपने वो ड्रेसिंग करनी है जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करें। आपने डेली रूटीन में जो ड्रेस जिस किस्म का पहनते हैं, आपने उस किस्म का ड्रेस पहन कर जाना है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो उसके ऊपर वास्कट लाजमी से पहने, या फिर आप पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह की पैंट शर्ट पहन सकते हैं जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ। आपने हरगिज़ इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी। ड्रेसिंग के बाद आपकी हेयर कटिंग आ जाती है। हेयर कटिंग आपने सिंपल सी करनी है और आपके ज़्यादा लंबे बाल नहीं होने चाहिए। साइडों से आपके बाल बारीक होने चाहिए। और अगर आप गर्ल्स हैं तो प्रॉपर आपका हिजाब होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी जिस तरह आप ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस करें, आपकी कटिंग इस तरह से होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि उनके बाल कहीं से भी ना देखें, इस तरह से ये प्रॉपर आपका हिजाब हो। प्रॉपर ड्रेसिंग के बाद अच्छी सी परफ्यूम का इस्तेमाल लाजमी से करें। प्रॉपर ड्रेसिंग करने के बाद जब आपकी ड्रेसिंग कंप्लीट हो जाए, आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएं। वहाँ पर आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करें जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो दोस्तों, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। 67% उम्मीदवारों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। दोस्तों, आपके इंटरव्यू का मेन पार्ट जो होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या फिर नहीं। अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है, तो फिर इसका आपके इंटरव्यू के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी देते हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहता है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आप इंटरव्यू पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू उर्दू में होता है या फिर इंग्लिश में। तो दोस्तों, 99% आपका इंटरव्यू उर्दू में होता है, जबकि इंग्लिश में इंटरव्यू जो सा होता है वो बड़ी पोस्टों का इंटरव्यू होता है। अब हम इंटरव्यू पैनल के सामने जाने के आदाब सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपका इंटरव्यू किसी रूम में कंडक्ट हो रहा है तो दोस्तों, आपने रूम में एंटर होने से पहले रूम को नॉक करना है, परमिशन लेनी है कि मे आई कम इन सर, या फिर आप उर्दू में पूछ सकते हैं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब आपको परमिशन मिलेगी अंदर जाकर आप सलाम करें। सलाम करने के बाद अगर आपकी सीटिंग लगी हो तो आपने प्रॉपर परमिशन लेनी है कि सर क्या मैं सीटिंग के ऊपर बैठ सकता हूँ। आपको परमिशन मिले तो आपने आराम से बैठ जाना है। अगर आपका इंटरव्यू पैनल कहीं आउटसाइड लगा हुआ है, किसी रूम में नहीं है, तब आपने अच्छी तरह से वॉक करके जाना है और थोड़ी सी दूर जहाँ पर आपका इंटरव्यू पैनल लगा हो वहाँ से पहले ही आप परमिशन ले लें, सर मे आई कम इन। तो जब आपको परमिशन मिलेगी वहाँ पर आप सीटिंग पर जाकर बैठ जाएं परमिशन लेकर। उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से नहीं आता, कंफर्म नहीं है आपको, तो आप सॉरी सर कह दीजिएगा, अपने आप से गैस ना लगाइएगा। इस तरह ये होता है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है। पहले भी आपको क्लियरली बता चुका हूँ, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तब भी झट से आप सॉरी सर ना कह दीजिएगा। आप एक दफ़ा क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोशिश करें। अगर आपको याद नहीं आता तो फिर आप सॉरी सर कह दीजिएगा। यूजुअली आपका इंटरव्यू पैनल जो होता है वो 3 से 4 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें एक सेक्रेटरिस्ट आपका होता है जो कि 100% कन्फर्म होता है। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। आपके इंटरव्यू की 2 टाइप्स होती हैं, एक शॉर्ट टाइप आपका इंटरव्यू होता है और एक लॉन्ग टाइप आपका इंटरव्यू होता है। शॉर्ट टाइप इंटरव्यू में आपका नेम पूछा जाता है, आपके वालिद का नेम पूछा जाता है, आप क्या करते हैं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। ये शॉर्ट टाइप इंटरव्यू जो होता है इसमें जस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। इस शॉर्ट टाइप इंटरव्यू में ये जो क्वेश्चन है पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, ये बहुत मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस में जब भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर पूछा जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके पास इसका एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू पैनल को ये बात कंफर्म कर देते हैं कि आप में ये खूबी है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पुलिस डिपार्टमेंट को ये बेनिफिट होगा, तो आपके इंटरव्यू में पास होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं आपके लॉन्ग टाइप इंटरव्यू की तरफ। आपकी आखिरी 2 डिग्रियों के मतलब ज़्यादातर आपसे सवालात पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाएगा, आपके वज़ीरों के नाम आपको पता होना चाहिए। कोई वाक़या रूनुमा हुआ हो तो इसके मतलब आपको इल्म होना चाहिए, जैसा कि रिसेंटली रूस, यूक्रेन, ओआईसी, इस तरह के टॉपिक्स के रिलेटेड आपको होना होनी चाहिए। अहम मुल्कों की दारुल हुकूमत के नाम और करेंसी याद होनी चाहिए। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। पुलिस क्या करती है, किस कानून के तहत काम करती है, और आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपके कानून वगैरह आपको इसके बारे में होनी चाहिए। इसलिए आपकी लास्ट 2 डिग्रीज़ को देखा जाता है। अगर आपकी एजुकेशन FA है तो फिर आपका मैट्रिक और इंटर बेस पर इंटरव्यू होगा। आप अपने मैट्रिक और इंटर की बुक्स को रीड आउट करके जाएँ और बेसिक क्वेश्चन जो से हैं आपको डेफिनेशन वगैरह इन तमाम टॉपिक्स के रिलेटेड मैट्रिक और इंटर बेस पर आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो आपकी डिग्री के रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि आपने अपनी मैट्रिक की एजुकेशन कब कंप्लीट की, इंटर कब किया, बैचलर कब किया, मास्टर कब किया। जो भी आपकी डिग्री होगी उसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है। मतलब कि ICS आपने किया तो आपसे पूछा जा सकता है कि ICS का एब्रीविएशन क्या होता है। तो ICS का एब्रीविएशन होता है इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आपने FSC की या FSC की एब्रीविएशन होती है फैकल्टी ऑफ साइंस। तो इस तरह के आपको अपनी डिग्रीज़ के रिलेटेड हाउ नो होनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड अच्छी तरह से हाउ नो होनी चाहिए। आपको आपकी एज अच्छी तरह से आप अपनी कैलकुलेट करके जाएं। मतलब कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आप एज कैलकुलेटर से अपनी एज चेक करके जाएं कि आपकी एज कितने ईयर्स है, कितने मंथ है और कितने डेज़ हो चुकी है आज की डेट में। ये इस तरह की आपको हाउ नो होनी चाहिए। उसके बाद आपके वालिद साहब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। अगर आपके वालिद साहब किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके वालिद साहब को रिटायर्ड हुए हुए कितना अरसा हो चुका है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर है, आपकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी। इस तरह की आपको हाउ नो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए ताकि वहाँ पर आपको हिचकिचाहट महसूस ना हो ऐसे क्वेश्चन को के आंसर देते हुए। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने FSC की, FSC आपने क्यों की है, किस माइंड के तहत आपने FSC की थी, कि नेक्स्ट आपका क्या प्रोग्राम होगा, आप किस में एडमिशन लेंगे, और FSC या फिर मास्टर का आपको क्या बेनिफिट है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। इस तरह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आप फ़ारिग हैं, और अगर फ़ारिग नहीं है तो क्या काम कर रहे हैं, किस किस्म का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अपने शहर का पुराना नाम याद करके जाएं। अपने शहर की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। आपके इलाके में कोई भी वाक़या हुआ था, क्यों हुआ, इसका हल क्या है, किसकी गलती थी। अपने शहर के अहम लोगों की हिस्ट्री, MPA, MNA, कोई मिनिस्टर रहा था या है, DC वगैरह, आपके ज़िला और रीजन के अहम गांव, इलाके, शहर का इल्म आपको होना चाहिए। आपको तमाम प्रोविंसेस के बड़े शहरों के नेम याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से शहर में कौन सी चीज़ मशहूर है। तो मौजूदा गवर्नमेंट के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मौजूदा वज़ीर आज़म, सदर का नाम, वज़ीर आला का नाम, अहम वज़ीरों के नाम, पाकिस्तान के सफ़ीरों के नाम, चीफ जस्टिस के नाम, IG, आर्मी जनरल के नाम। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट चीज़, आपको कायद-ए-आज़म के 14 नुकात को मुकम्मल याद करके जाएँ। कब पेश किए, क्यों किए, कौन कौन से हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने कब ये नुकात पेश किए और वो कौन कौन से हैं। इल्हाम इकबाल की ज़िंदगी के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू में। तो दोस्तों, आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन लाजमी से रीड आउट कर लेनी है। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।